So, Bismillahirrahmanirrahim. 11th one is he became addicted dash drugs at quite an early age. तो सही है भाई. This point will adhere any surface whether rough or smooth. तो adhere word भी to लेगा. इसकी मीनिंग हो जाएगी to stick firmly. मजबूती से किसी चीज को पकड़ना. Adhere to. 13 is it is awful to be afflicted, a sense of inferiority. So afflicted with सही है. तबीता मीर अहमद रजा with आएगा. ठीक है भाई. So afflicted with a sense of inferiority. Okay. Next word is next sentence is the debate adjourned the following week. अब यहाँ पे आप कह रहे हैं फॉर, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं फॉर, कुछ कह रहे हैं टू. तो यहाँ पे देखें टाइम मेंशन कर रहा है तो मींस फ्यूचर की बात कर रहा है. तो हम जब आगे जाने के लिए कोई चीज ऐसी होगी तो प्रीपोजिशन हम टू यूज करते हैं. टू या फिर टूवर्ड्स भी होता है डिस्टेंस के लिए या टाइम आगे आने के लिए. तो द डिबेट एजेंट टू द फॉलोइंग वीक. अब यहाँ पे फॉर हम जब यूज करेंगे जब हम करें द डिबेट एजेंट फॉर द लंच, फिर फॉर हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज क्योंकि फॉलोइंग वीक की बात कर रहा है तो यहाँ पे टू करेंगे, शो करेंगे, मेंशन होगा ना. फ्यूचर की बात कर रहा है तो द डिबेट एजेंट टू द फॉलोइंग वीक. ओके. तो वर्ड एजेंट में हम फॉर उस टाइम यूज करते हैं जब कोई जैसे लंच ब्रेक हो या लंच के लिए या डिनर के लिए या ब्रेकफास्ट हो या टी टाइम हो तो वहां पे हमने फॉर यूज करना है. जैसे द डिबेट एजेंट फॉर लंच, द कोर्ट एजेंट फॉर लंच. ओके. लेकिन हम टू यूज करेंगे जब जैसे हो द कोर्ट एजेंट टू द नेक्स्ट वीक. ओके. टू द नेक्स्ट मंथ हो, इस तरह लाइक दैट. सही है. अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं. दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड द पंजाब यूनिवर्सिटी. अच्छा, यहाँ पे मिक्स हो रहा है. कुछ बच्चे कह रहे हैं एफिलिएटेड विद और कुछ कह रहे हैं एफिलिएटेड टू. अब दोनों में से एक डिफरेंस है, ये याद कीजिएगा. अब यहाँ पे एफिलिएटेड है, इट मींस एडजेक्टिव इज यूज्ड हियर. तो जब एडजेक्टिव हो तो उसके साथ हमने विद लगाना है. दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड विद द पंजाब यूनिवर्सिटी. अगर हम नाउन लगाएं तो द एफिलिएशन, दिस कॉलेज एफिलिएशन इज टू द पंजाब यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे जब नाउन यूज करेंगे तो नाउन टू लेगा. अगर हम एज एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वो विद लेगा. ये याद कर लें आप. ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है. मी रिपीट. अगर यहाँ पे हम एफिलिएशन यूज करेंगे तो टू आएगा. अगर एफिलिएटेड यूज करेंगे तो विद आएगा. ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद कर लें. ओके. अगला है वेदर आई पे और माई वाइफ पेज अमाउंट्स टू. पे अमाउंट टू होता है कि आप पे करते हैं किसी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पे अमाउंट टू. द सेम थिंग. अगला वर्ड है द कंडेम्ड मैन अपील्ड द कोर्ट ऑफ मर्सी. अब देखें अपील, कोर्ट ऑफ मर्सी को अपील कर रहा है
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू। सही है। अब देखें, अब बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर दिया है। जैसे युसरा शेख, अरीज नूर, मीर अहमद रजा, शहरियार, तबीता, दिलपत, सादिया। ठीक है, इन सब ने सही आंसर दिया। तो ये थोड़ा सा आप सेंटेंसेस की नेचर देखें ना, तो कुछ चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी कि अपील, कोर्ट ऑफ मर्सी एक उसको अपील कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे सिर्फ आप मर्सी लिख रहे हैं तो फिर आप यूज कर सकते हैं कि मेन अपील्ड फॉर मर्सी। सेवरल कमिटी मेंबर्स हैड नॉट बीन अप्राइज्ड द डॉक्यूमेंट्स। अब यह वर्ड है अप्राइज। अप्राइज तो आगाही, आगाह होना। तो अप्राइज हमेशा लेता है अप्राइज ऑफ। सेवरल कमिटी मेंबर्स हैड नॉट बीन अप्राइज्ड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अप्राइज के साथ हम यूज करेंगे ऑफ। जैसे अरीज ने सही आंसर दिया है, दिलपत ने सही आंसर दिया है, और तबीता, फातिमा, ठीक है, सैयद अर्श, अली एजाज, सही है भाई। वेल वेल डन, सबका आंसर सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्राइज ऑफ। 19 में हम जाएंगे, आई सर्टेनली डू नॉट अप्रूव। क्या आ जाएगा, अब अप्राइज आ गया या अप्रूव्ड ऑफ आएगा, अप्रूव्ड ऑफ। अब सादिया सही है, युसरा सही है। अप्रूव्ड ऑफ योर राइडिंग ऑफ यू, अप्रूव्ड ऑफ यू राइडिंग योर मोटर बाइक ओवर द स्पीड लिमिट। ठीक है, अप्रूव ऑफ मीन्स कि आई कैन नॉट अलाउ यू टू हैव हाई स्पीड ऑफ योर बाइक। अच्छा, अगला है हमारा, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एस्क्राइब्ड टू। यहाँ पे टू ऑलरेडी गिवन है, ये गलती से आ गया है, तो एस्क्राइब टू। एस्क्राइब टू की मीनिंग होती है एट्रीब्यूट, के द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डॉग्ड एफर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स। अब यहाँ पे इडियम है, डॉग्ड एफर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी, डॉग्स एफर्ट, इट मीन्स बहुत ज्यादा मेहनत। ठीक है, तो सही हो गया। अब मुझे जिन्होंने खुद सॉल्व किया है अभी, बताइए कि 10 में से कितने सही हुए आपके, जिन्होंने अभी सॉल्व किया। 9 सही है, ठीक है सादिया। शहरियार 7 सही, ठीक है। अलीजा 7, नईम 9, फातिमा 5, हेरा निमरता 8 8, सैयद आर्श, हेरा 8, ठीक है। युसरा 8, आसिया सलाउद्दीन 8, मोहम्मद अली 7, अरीज नूर 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, वेल डन। सही है, तुंजीना 6। अच्छा, ये आई एम रियली हैप्पी कि आप सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई यू नो देयर इज नो नीड टू फील एम्बेरसमेंट, यार मेरे कम सही है तो मैं ना बताऊं। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप सारे आंसर जो भी सही है आप बता रहे हैं। ये सही बात है कि आप अभी से ये जो होते हैं ना, सच बोलने की आदत अपने आप में डाल रहे हैं। तो अगर आपके कम सही है, इट मीन्स आपको उस पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जब हम MCQs 25 आ जाएंगे, तो उसमें कुछ यही वर्ड्स रिपीट भी होंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, अब 22nd है हमारा, ये करता हूँ अगला पेज पे, फिर आपको टाइम दूंगा कि आप करें। द डिफेंस ऑफ द ऑयल इंस्टॉलेशन had been assigned my regiment। अब sorry, 21, my father will never assent my spending a holiday abroad before I am 16। अब 21 में assent वर्ड क्या लेगा, अब यहाँ पे जो assent की मीनिंग आएगी वो अग्री की मीनिंग आएगी, अग्री। तो assent to my spending a holiday। अब देखें, my spending holidays,
एक ऐसे समझे कि एक एक्शन है जिस पे माय फादर विल नेवर अग्री हो जाएगा, असेंट टू आ जाएगा। टू सही, अब सबने टू सही लिखा है, एक दो ने गलती की है, ठीक है। द डिफेंस ऑफ द ऑयल इंस्टॉलेशन हैड बीन असाइंड माय रेजिमेंट। अब असाइंड क्या लेगा, असाइंड टू लेगा। असाइंड टू मीन्स हेयर टू गिव, कि the defense of the oil installation had been given to my regiment। अब 23rd है हमारा, in less than 60 years of refugees from India had become fully assimilated the local community। तो assimilated हो जाएगा, वो preposition लेगा into। अब assimilated into जब हम ऐड करेंगे तो मीनिंग बन जाएगी to allow or become a part of a country, उसी मुल्क का एक हिस्सा बन जाए। वो assimilated into, into सही है, तो इसकी बता रहा हूँ, जब हम into लगाएंगे तो assimilated into तो मीनिंग बन जाएगी to become part of a country। 24th है, his mind is well attuned to music। अब यहाँ पे ऑलरेडी टू गिवन है, यहाँ पे गलती से आ गया है, preposition ऑलरेडी यूज्ड है इसमें। ओके, तो अट्यून टू जब हम यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी फेमिलियर विद समथिंग और विद समबडी। अट्यून टू। 23rd मैंने बताया कि इंटू आएगा, असिमिलेटेड इंटू। तो जब हम असिमिलेटेड इंटू की मीनिंग देखते हैं वो बन जाती है टू बिकम पार्ट ऑफ कंट्री, किसी मुल्क का हिस्सा बन जाना। तो अट्यून टू ऑलरेडी सॉल्व है ये। 25th है, दिस रिकॉर्ड enables me to balance the facts of my life and decide what to do with it। तो बैलेंस, बैलेंस अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सबने सही लिखा, मीर अहमद रजा, फातिमा, युसरा, बैलेंस अप, ठीक है। तो बैलेंस्ड की मीनिंग वो देगा। अगला है 26 है हमारा, रियलाइजिंग ही कुड डू नथिंग टू सेव हिज एयरक्राफ्ट द पायलटेड द पायलट बेल्ड आउट। सही है, बेल्ड आउट। सो बेल आउट की मीनिंग हो जाएगी टू जंप आउट ऑफ समथिंग, लाइक टू जंप आउट ऑफ प्लेन, to jump out of a car or something like that। ओके, सही है। तो बेल आउट मींस टू जंप आउट, तो पायलट एयरक्राफ्ट से जंप आउट करेगा तो उसके लिए हो जाएगा बेल्ड आउट। 27th, we did not exactly bargain him turning up like that out of the blue। so 27th आ जाएगा bargain for। bargain for का मीनिंग है to expect something to happen। किसी चीज के लिए हम बार्गेन करते हैं तो ताकि कोई चीज फ्यूचर में वो हो। जैसे अब वी बार्गेन फॉर प्राइस विद शॉपकीपर, तो वी एक्सपेक्ट के शॉपकीपर हमें कुछ चीजें सस्ती देगा, तो वी यूज बार्गेन फॉर।
means to expect something to happen. 28 है हमारा, they had few essential supplies to begin dash, so they had to improvise. To begin with, essential supplies to begin with, तो उन essential supplies के साथ शुरू करेगा। अली हुसैन, आंचल सही है, विद सही है भाई। हेरा सफदर, सरफराज विद सही है, सादिया विद, दिलपत राजा विद, ठीक है भाई, वेरी गुड। अलीजा ठीक है, सही है। अच्छा, चूंकि अभी 35 स्टूडेंट्स हैं, 34 प्रेजेंट हैं, तो आई सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि तकरीबन सब रिप्लाई करते जाएं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है ना एक्टिव हैं, जिनके ये मैं बार बार नाम लेता हूँ और रोजाना मैं देखता हूँ कि दे आर वेरी एक्टिव। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आई डोंट नो व्हाई वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होते जा रहे हैं। प्लीज बी एक्टिव, क्योंकि अब जब आपका रिप्लाई आता जाएगा तो यहाँ पे ऐसे समझे हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। तो इफ यू आर गोइंग टू रिप्लाई, आई विल अंडरस्टैंड के whatever I'm trying to impart knowledge to you, you are going to understand, you are going to get all these things. चले, अगला है हमारा 29. We are trying to make sure that children who can best benefit foster care do get. So who can best benefit get benefit, अच्छा यहाँ पे, हाँ, तो सही आंसर हमारा है बाय। हु कैन बेस्ट बेनिफिट, अब यहाँ पे बेनिफिट वर्ब, बेस्ट बेनिफिट बाय फोस्टर केयर। 30th, in their anxiety, prisoners would often blurt the pieces of vital information. In their anxiety, prisoners would often, blurt के साथ जब हम आउट यूज करेंगे, सही है, सबने सही आंसर दिया। तो ब्लर्ट आउट की मीनिंग हो जाती है टू से समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग। ब्लर्ट आउट तो मीन्स बगैर किसी सोचे समझे डायरेक्ट कुछ कह देना, तो वो ब्लर्ट आउट हो जाएगा। सही है दुआ, हमेशा, सानिया, ठीक है भाई, ठीक। 31st है हमारा, शी शोज द स्ट्रेन ऑफ बोटल्ड इमोशंस। बोटल, बोटल्ड, ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा, अब सही है, बोटल्ड अब मीनिंग क्या हो जाएगी कि शी शोज द स्ट्रेन ऑफ बोटल्ड अप इमोशन। अब बोटल्ड अप मीनिंग क्या होती है कि बोटल्ड अप इमोशन, अब देखें जो आपके इमोशंस हैं वो बोटल्ड अप है, मींस बंद है। तो मीनिंग क्या होगी कि नॉट अलाउ अदर्स टू सी दैट यू आर अनहैप्पी, कि आप अपने जो इमोशंस हैं वो आप बोटल्ड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऐसे समझे बोतल में बंद कर रहे हैं, दूसरों को नहीं दिखा रहे कि मैं अपसेट हूँ, मैं परेशान हूँ, ये वो आप बंद कर रहे हैं। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी बोटल अप मीन्स टू से समथिंग दैट अदर्स डू नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर अनहैप्पी। अच्छा, 32 है हमारा, ही डिसाइडेड टू ब्रेक देश फ्रॉम द पार्टी एंड सी रिएलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट। अब ब्रेक के यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए, आपने देखा होगा। तो जब भागने की बात हो जाएगी तो ब्रेक अवे हो जाएगा, ठीक है, टू एस्केप, ब्रेक अवे मीन्स टू एस्केप। फिर जब अब अगले में बात करेगा ब्रेक,
ब्रेक डाउन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ब्रेक डाउन लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना, या उनकी जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की तोड़ फोड़ करना, या उन पे अमल न करना। तो अगला हमारा हो जाएगा 33, 32 ही डिसाइडेड टू ब्रेक अवे, 32 ब्रेक अवे। 33 में हो जाएगा कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ब्रेक डाउन सही है। अगला वर्ड है हमारा द प्लेग ब्रोक इन लंदन दैट समर एंड 100 डाइड। अब कोई बीमारी जब फैलती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स टू स्टार्ट। कोई जब भी बीमारी स्टार्ट होगी तो उसके लिए यूज करते हैं हम ब्रेक आउट। माशाल्लाह सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सही है। तो अगला है हमारा देयर हैज बीन एन एंजाइटी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक। अब यहाँ पे कोई चीज, अब देखें वही ब्रेक है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज इन्वेंशन की जब बात होगी या नई कोई चीज क्रिएशन की बात होगी, ठीक है, या कोई टू मेक अ न्यू इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की बात होगी, तो ब्रेक थ्रू आ जाएगा। देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। सही है, ऑलमोस्ट सबने। अली हुसैन थ्रू लिखा, हेरा सही है, आमना सही है, फराज एजाज सही है, फराज आतिफ सही है, युसरा अरीज सही है भाई, सही है। तो यहाँ पे देखें ब्रेक वर्ड ने, जब हम ब्रेक अवे कर रहे हैं तो वो एस्केप की मीनिंग दे रहा है, ठीक है। ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर को नॉट फॉलो का सेंस देगा। और कोई बीमारी शुरुआत होती है तो ब्रेक आउट होता है, और कोई चीज न्यू इन्वेंशन हो तो ब्रेक थ्रू करते हैं। तो ये आपने ऐसे समझे कि ये आपने क्रैम कर देना, करना है, ठीक है। चले 35 हो गए हम हमारे। अब 30 ये तीन कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको टाइम दूंगा, 50 तक आप नहीं करना है। अच्छा 36 से 3 मिनट्स कुड ब्रिंग डैश दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो 36 में होगा टू ब्रिंग अबाउट। अब ब्रिंग अबाउट की मीनिंग हो जाएगी टू मेक समथिंग हैपन, और टू काज कोई चीज का सबब हो, तो ब्रेक ब्रिंग अबाउट हो जाएगा, ठीक है। ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, टू मेक समथिंग हैपन। I think we are agreed on the main points. Does anyone want to bring dash anything further? कोई चीज एडिशनली चीज लेके आना चाह रहा है तो यहाँ पे क्या हम देंगे, ब्रिंग अप। सही है, अब सबका आंसर सही है, ब्रिंग अप होता है। ब्रिंग अप मीन्स टू 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 टॉक और टू come up with some ideas, to talk about something, ठीक है भाई। अगला है हमारा साउथ अफ्रीका ब्रश्ड द थ्रेट ऑफ टफर इकोनॉमिक सैंक्शंस। 38 में आ जाएगा ब्रश ऑफ, ओ डबल एफ। ब्रश ऑफ मीन्स टू रिमूव, ब्रश ऑफ ओ डबल एफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ होगा। तो ब्रश ऑफ मीन्स टू रिमूव। 39 है हमारा जमील हु हैज बीन नर्वस एंड जम्पी लेटली सडनली बर्स्ट द टीयर्स। अब बर्स्ट ये लेगा इनटू टीयर्स, ठीक है, बर्स्ट इनटू टीयर्स कि अचानक वो जो है ना रो पड़ा। तो बर्स्ट इनटू टीयर्स होता है हमेशा, ये याद कर ले। अच्छा अगला है हमारा वर्ड
The eagle swooped and carried Dash a sleeping lizard. अच्छा, कोई चीज लेके जाने की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ, ओ डबल एफ लगा देंगे। कैरी ऑफ सही है भाई। अरीज का भी सही है, अली हुसैन का सही है, दिलपत सही है, आसिया सही है, अली एजाज, अली जायजा सही है, अलीजे भी सही है। ठीक है, युसरा सही है भाई। तो कैरी ऑफ, ले जाने की जो चीज होती है वो कैरी ऑफ होता है। जैसे द बस कैरीज ऑफ अ हेवी लोड, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। 41 है हमारा, when one is adolescent one often gets caught up dash one's thoughts and dreams। तो 41 में आ जाएगा caught up in, सही है, caught up in one's thoughts and dreams। ये केचप की सेकंड फॉर्म है caught up। ठीक है भाई, सही है कि ये बात कर रहा है कि वन व्हेन वन इज एडोलसेंट वन ऑफन गेट्स, कि जब कोई एडोलसेंट होता है मींस क्या यूज कर सकते हैं, सही है, जवानी की उम्र में जब आता है। अब वो एक्चुअली मैं वर्ड यूज सोच रहा था, वो एक माइंड में नहीं आ रहा था। ठीक है, when one is adolescent one often gets caught up in one's thoughts and dreams। अगला सेंटेंस है when Britain adopted the decimal system for its money it changed dash relatively smoothly। सो 42 हो जाएगा हमारा it change over। अब चेंज ओवर जो यूज करते हैं उसका मकसद होता है टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम और फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। चेंज ओवर, एक पोजीशन या सिस्टम से दूसरी पोजीशन पे चला जाना, तो चेंज हो जाना, तो ये चेंज ओवर होगा। A young officer was charged the task 200 prisoners to the rear। अब यहाँ पे 43 में जब चार्ज आता है तो वो वर्ड चार्ज लेगा विद, असल में चार्ज विद की मीनिंग हो जाएगी अक्यूज्ड ऑफ, इल्जाम लगाया गया। ठीक है, तो मीनिंग क्या होगी, इस तरह हम यूज कर सकते हैं, अ थीफ वॉज चार्ज्ड विद द $200 के, उस पे 200 के चुराने का इल्जाम लगा है, तो चार्ज विद होगा। मीन्स अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज somebody of a crime, किसी भी जुर्म पे किसी को इल्जाम लगा हो या कोई तोहमत लगी हो तो वहां पे मीनिंग होगी चार्ज विद। अब अगला है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि चार्ज बाय क्या होगा, ये आप थोड़ा सा, एनीबडी कैन हेल्प मी टू चेक इट। आई एम ऑल्सो चेकिंग कि चार्ज बाय की मीनिंग क्या होगी। Somebody can check it and then share it here answer, charge by।
हाँ सही है। चार्ज बाय नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा एक और आ रहा है कि जैसे है चार्ज somebody टू डू समथिंग। टू का ऑप्शन दे रहा है। जैसे द बैंक डजंट चार्ज टू स्टॉप अ पेमेंट। चार्ज फॉर भी आ सकता है। डू यू थिंक म्यूजियम्स शुड चार्ज फॉर एडमिशन। लेकिन चार्ज बाय नहीं आ रहा। ठीक है। सही, आगे चलते। थैंक यू। जिन्होंने रिप्लाई किया था कौन थे? आमना एंड फराज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 44 में। When the man saw the police car, he cleared as fast as his legs could carry him. तो 44 में he cleared off आएगा, O डबल एफ वाला। he cleared off means run away। clear off की यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगी? रन अवे। यहाँ पे पहले हम पढ़ के आए कैरी ऑफ, ओ डबल एफ। कैरी ऑफ मीन्स कोई चीज लेके जाना। क्लियर ऑफ मीन्स भाग जाना, रन अवे। तो यहाँ पे रन अवे की मीनिंग आएगी। आसिया, अली हुसैन, अलीजा, अलीजे एंड एजाज अली, आंचल। सही है भाई, सबने सही लिखा। ठीक है। तो अगला सेंटेंस है आपने 45 में। I'm not saying I am useless, but machinery and modern techniques have come to make me the odd man out। तो 45 में आ जाएगा have come about। come about की मीनिंग हो जाएगी come about। come about means to happen, कोई चीज हो जाना। ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा? come about। सेंटेंस के मुताबिक come about means happen। कि modern techniques have happened to make me the odd man out, या caused भी दे सकते हैं आप। अच्छा फिर अगला है हमारा 46 कह रहा है I came dash an old friend in Liberty Market this morning। अब जहाँ पे अचानक मीटिंग हो जाए, all of sudden without planning, तो आ जाएगा I came across। ठीक, I come across। yesterday I came across my friend। कि मैं मेरी अचानक दोस्त से मुलाकात हो गई, तो वहां पे हम come across यूज करते हैं। 47 में है when he finally came round writing the letter he found his feelings were easier to express than he had expected। so when he finally came round to, so यहाँ पे came round to की मीनिंग आएगी to become conscious, होश में आ जाना। तो होश में आ जाना, तो इट मीन्स एक अनकॉन्शियस से एक सफर तय हुआ है होश में आने का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। when he finally came round to। came round to with नहीं आएगा, क्योंकि विद समथिंग या somebody आता है ना, ये होश में आ जाना। यहाँ पे केम राउंड टू की मीनिंग आ जाएगी होश में आ जाना। when he finally became conscious writing the letter he found his feelings were easier to express। okay। अगला है हमारा the modern child finds it difficult to conceive a time when there was not radio or TV। so to conceive of
ओ इफ कंसीव ऑफ, टू कंसीव ऑफ। अब यहाँ पे कंसीव ऑफ की मीनिंग क्या हो जाएगी? मेक एन आइडिया और मेक अ प्लान इन योर माइंड। के रेडियो और टीवी से पहले modern child finds it difficult to conceive of, means to make a plan, a time when there was no radio and TV। जब रेडियो टीवी नहीं था तो उस टाइम कोई चीज जो है ना माइंड में प्लान करना या कोई आइडिया लाना मुश्किल था। आजकल तो बहुत आसान है। तो कंसीव ऑफ की मीनिंग आ जाएगी टू मेक एन आइडिया और अ प्लान इन माइंड। 49 आ जाएगा हमारा, द टू वर फाउंड गिल्टी ऑफ रॉबरी and condemned dash for years imprisonment and condemned to 4 years imprisoned। ठीक है, condemned to 4 years imprisonment। जैसे हमने कहा था ना, देखें अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो अभी इस टाइम से हम फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस पहले भी आ गए थे तो हमने वहां पे भी टू यूज किया था। तो लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा, whenever when everyone has been conferred perhaps I can give you an answer। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्फर्ड विद, सही है भाई, कॉन्फर्ड विद। अब कॉन्फर्ड विद की मीनिंग क्या हो जाएगी? कि टू डिस्कस समथिंग विद somebody in order to give idea। when everybody has been conferred with perhaps I can give you an answer। कि when everybody has been discussed or have been given their ideas and then I'll be able to give my answer। 49 में टू आएगा, ठीक है, condemned to 4 years imprisonment। सही है। अब ये हो गए 50। चले हम अब चलते हैं एक आप एक पेन अपने पास रखें, एक पेज भी रखें। फर्स्ट आंसर इज वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट आवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी। Almost all politicians were involved in the scandal। I'm looking forward to having a meeting with you next week। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है तो हमने टू लगाया। At the moment she is recovering from her injuries, I'm dreaming about becoming a famous scientist one day। My cousin is married to a famous American। I'm responsible for training the new recruits। Many people Many people took advantage of the low prices offered by the new shop। I was not quite satisfied with the exam results। The president was thankful for everyone who helped in the campaign। Everyone in this town will benefit from the new hospital। For 2 full days, the man was fighting for his life। My dad shouted at me because I didn't do what he said। She insisted on helping me with the dishes। Almost all car companies care about the environment। Wearing a seat belt can protect you from being killed in a car। 10 people were killed when a bus collided with a car। The customers came to the shop to complain about their service। Our atmosphere consists
oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. We decided against buying the new car. Many children depend on their parents for money. He graduated from Oxford University. The advertising campaign resulted in hundreds of new customers for the company. As a scientist, I specialize in marine biology. So now I want you to tell me, count the correct answers and then tell me. Well done, Mir Ahmed Raza, 22, Sayyid, Sayyid Arish, uh, Sayyid Arish, 20, Ajaz, 23, Shahryar, 17, Nimirta, 22, Sadia, 21, Hizra, 22, Amna, 20, Yusra Sheikh, 21, Arisha, 22, Hera Sarfraz, 20, Fatima Qazi, 18, Muhammad Asim, 20, Amisha, 20, Alize Shah, 21, Tamsil, 20, Nauman Khan, 18, Dua, 20, Sania, 19, Aliza, 19, Ayman, 21, Arij Noor, 23, Anchal, 19, Asia, 20, Asia Salahuddin, 20. Well done. Wow. The result is awesome. So highest score is 23, I think. Yes, Ejaz Ali 23 and 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 uh, and Dilpat 23, Ejaz Ali 23, अरीज नूर 23. चलें ठीक है. सेकंड पे है 22 मीर अहमद रजा. चलें ये हो गए ठीक है. तो अगर किसी में आपको डाउट है आप थोड़ा सा इस दफा थोड़ा सा खुद सर्च कर लें कि आ, ये प्रेपोजिशन पर्टिकुलरली प्रेपोजिशन क्यों यूज करते हैं और अगर है तो इसकी मीनिंग क्या है तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है. आई एम रियली हैप्पी कि 3 स्टूडेंट्स हैव गॉट 23 और कुछ ने 22 भी लिए 4-5 स्टूडेंट्स ने फिर 20 19 18 ये एवरेज है 20 एवरेज है राउंड अबाउट. चलें सही है. तो अब हमारा अगला टास्क है